उठ गए। गुड मॉर्निंग राकेश जी। राकेश जी, आपके लिए मैं क्या लेकर आऊँ? चाय या कॉफी? कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। क्या हुआ राकेश जी, आप मुझसे गुस्सा हैं क्या? मैंने कोई गलती कर दी है क्या? इस तरह मुझसे नाराज क्यों है? मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ तुझे बहू? आज तेरे ससुराल में तेरा पहला दिन है शादी के बाद और तू इस तरह से मुंह लटका के घूम रही है। तेरे माँ बाप ने कभी ये नहीं सिखाया क्या कि शादी के बाद ससुराल में हमेशा चेहरे में मुस्कान होनी चाहिए, ना कि ऐसे मनहूसों के जैसे मुंह लटकाए रहना चाहिए? नहीं मम्मी जी, मेरे माँ बाप ने सब कुछ सिखाया है। तो फिर क्या हो गया तुझे? क्यों ऐसे मुंह लटका कर खड़ी है? तुझे अपने माँ बाप की याद आ रही है क्या? पीहर वालों को याद कर रही है? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या हो गया तुझे? क्या बात है बता। मम्मी जी, राकेश जी तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। पता नहीं मुझसे क्यों नाराज है। पता नहीं मैंने क्या ऐसी गलती कर दी कि वो मुझसे नाराज हो गए। उन्होंने तो मुझसे बात तक नहीं की अभी तक। आखिर क्या बात होगी मम्मी जी कि राकेश जी मुझसे गुस्सा है, मुझसे बात ही नहीं करना चाहते? क्या बोल रही है तू? मेरे घर में आते ही तू मेरे बेटे को खुश नहीं रख पाई, उसे नाराज कर दिया तूने। अरे मुझे क्या पता होगा क्या किया है तूने क्या नहीं किया है। क्यों बेटा नाराज है तुझसे? जरूर तेरी ही गलती होगी कोई, तभी तो मेरा बेटा तुझसे नाराज है। आखिर ऐसा कर क्या दिया तूने कि शादी के पहले दिन ही तुझसे बात नहीं कर रहा मेरा बेटा? मम्मी जी, मेरी जान में तो मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की कि वो मुझसे नाराज हो। पता नहीं अनजाने में क्या कर दिया मैंने कि मुझसे नाराज हो गए वो। अरे मेरा बेटा तुझसे नाराज है तो तू जानने की कोशिश करना क्यों नाराज है। अभी तक तो खुश था तेरे आने के पहले। तूने ऐसा क्या कर दिया? तुझे ही पता लगाना पड़ेगा ना। अरे शादी के लिए तो उसने खुद से ही मन किया था तुझसे शादी करने का। तुझे पसंद करता था वो, तभी तुझसे शादी हुई है। फिर तूने ऐसा क्या कर दिया शादी के बाद? पूछ रही है मुझसे कि मेरा पति मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। अरे मुझे क्या पता होगा? तुझे ही पता होगा ना क्यों नहीं कर रहा। ठीक है मम्मी जी, मैं ही पता करती हूँ आखिर बात क्या है। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी होगी जो मुझसे वो इतना गुस्सा है कि मुझसे बात ही नहीं करते, मेरी तरफ देखते भी नहीं है। जब मुझे पसंद करके ही वो मुझसे शादी किए हैं तो फिर वो मेरी तरफ देखते क्यों नहीं है, मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ कह दिया उन्हें कुछ गलत। अभी तक तो मेरी उनसे कोई बात ही नहीं हुई। मम्मी नाश्ता बन गया है क्या? अगर बन गया हो तो मेरे लिए नाश्ता लगा दो जल्दी से, ऑफिस के लिए निकलना है मुझे टाइम से। अरे बेटा, तेरी नई नई शादी हुई है और तू ऑफिस जाने का बोल रहा है। अरे एक काम क्यों नहीं करता है कि 2 4 6 दिन की छुट्टी ले ले ऑफिस से। थोड़ा सा बहू के साथ रहे, उसे घुमा फिरा, उसके साथ रहे, एक दूसरे के समझने की कोशिश करो। आजकल के लड़के तो शादी के बाद घर से बाहर निकलते ही नहीं है और तू है कि ऑफिस जा रहा है। मम्मी अगर आपको नाश्ता लगाना हो तो लगा दो, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं, मैं चिंकी को ही बोल देता हूँ, वही लगा देगी मेरे लिए नाश्ता। अरे बहू सुन ना, मैंने भी सुबह से नाश्ता नहीं किया है तो तू एक काम कर, मेरे लिए नाश्ता निकाल के ले आ। हाँ मम्मी जी, अभी लाती हूँ। हे भगवान, क्या मुसीबत है। क्या सोचा था क्या हो रहा है। मैंने सोचा था चलो एक बार शादी हो जाएगी तो पसंद करने लगेगा बहू को, लेकिन ये भी नालायक ही है। इतना समझाया था मैंने अपने बेटे को तो भी इसके अकल में तो पत्थर पड़े हैं, कुछ समझना ही नहीं है इसको। मुंह बनाए इधर उधर घूम रहा है बस। आखिर इस घर में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है इस घर में सबको पता है, वजह मेरे, सिर्फ मुझे ही नहीं पता इसके बारे में। कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं, मुझे उसके बारे में पता नहीं है और ना ही ये लोग मुझे पता होने देना चाहते हैं और ना ही मुझे बताना चाहते हैं। हे भगवान, ये सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत अंदर से घबराहट हो रही है। इतनी ज़्यादा रात हो गई, रात के 12 बज गए हैं और ये अभी तक वापस नहीं आए घर। कहाँ रह गए आखिर? अरे राकेश जी, आप आ गए वापस? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। कहाँ रह गए थे आप? कितनी ज़्यादा रात हो गई, 12 बजे तक बाहर नहीं रहते हैं। मुझे आपकी चिंता हो रही थी, कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। खैर छोड़िए, आप चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप हाथ पैर धो लीजिए।
तुम मेरे लिए खाना मत लगाओ। मैंने तुमको बोला क्या खाना लगाने के लिए? और हाँ, दोबारा से मेरा वेट मत करना। तुम अपने काम से मतलब रखो, समझी ना? और मुझे नहीं खाना है खाना, मैं बाहर से खाना खा कर आया हूँ। तुम होती कौन हो मेरी चिंता करने वाली? हाँ, मेरी चिंता करने के लिए मेरी माँ मेरी बहन है इस घर में, समझी? क्या बात है राकेश जी, आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैं आपकी पत्नी हूँ, आखिर मैं आपकी चिंता क्यों नहीं करूँगी? मुझे तो आपकी चिंता होगी, आप मेरे पति हैं। आप मुझसे नाराज क्यों हैं? मैंने कोई गलती कर दी है क्या? आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, ना ही मेरी तरफ देखते हैं? क्या गुनाह कर दिया मैंने? देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, फालतू दिमाग मत खराब करो। राकेश जी मेरी बात तो सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए ना। भगवान जी प्लीज ना, मेरी मदद करिए। मैंने क्या गलती कर दी है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? प्लीज अब सुबह तक सब कुछ ठीक कर दीजिए ना, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है भगवान जी। मम्मी जी नाश्ता बन गया है, सबके लिए मैं नाश्ता लगा दूं क्या? अरे हाँ भाई लगा दे, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मम्मी, मेरा लंच पैक कर दो जल्दी से, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। आपने नाश्ता नहीं किया, पहले नाश्ता तो कर लीजिए, मैं आपका टिफिन पैक कर देती हूँ। मम्मी, आप मेरा टिफिन पैक कर रही हो कि नहीं? नहीं तो मैं खाली पेट ही चला जाता हूँ फिर ऑफिस। अरे बेटा, बहू इतने प्यार से कह रही है नाश्ता करने के लिए तो कर लेना। बहू ने भी बेचारी ने कल से कुछ नहीं खाया है, वो तेरा इंतजार कर रही थी कि तेरे साथ खाना खाएगी, और तू बाहर से खाना खा के आ गया। उसने बेचारी ने कुछ खाया नहीं है और अभी तक कुछ नहीं खाया। चल सब साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। देखो मम्मी, मुझे किसी से लेना देना नहीं है, मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और ना ही मैंने किसी को पकड़ के रखा है कि खाना मत खाओ, जिसको खाना है तो खाओ, जिसको नहीं खाना है मत खाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। मैंने किसी को नहीं बोला है कि मेरा इंतजार करो। सब अपना अपना देखो, मैं भी अपना देखूंगा। अरे बेटा, मैं देख रही हूँ शादी के बाद से तू बहुत उखड़ा उखड़ा सा है, हर वक्त चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता है। आखिर बात क्या हो गई? बहू से तू इतना नाराज क्यों है? क्या कर दिया बहू ने ऐसा, बता मुझे। देखो मम्मी, मुझसे फालतू की पंचायत तो करो मत। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आप दे रही हो टिफिन की नहीं दे रही हो? नहीं तो मैं जाता हूँ ऑफिस। रहने दो आप, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। मम्मी जी आप ही बताइए ना, आखिर मैं क्या करूं? मैं कितनी भी कोशिश करूं राकेश जी से बात करने की, लेकिन वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहते। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे पसंद ही नहीं करते हैं, मेरी शक्ल तक नहीं देखते हैं। बताइए ना क्या बात है? राकेश जी ने बोला ना अभी कि आपको तो सब पता है, प्लीज बताइए ना मम्मी जी, आखिर ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? अगर इन्हें मैं नहीं पसंद थी तो नहीं करते मुझसे शादी, क्योंकि मुझसे शादी? इनके बिहेवियर से तो ऐसा लगता है जैसे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। सच सच बताइए मम्मी जी, मैं इन्हें नहीं पसंद थी क्या? मुझसे ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा है मम्मी जी, कुछ तो बोले, आप तो बताइए कि मेरी आखिर गलती क्या है इसमें? ए बहू, बहुत ड्रामे हो गए तेरे, फालतू के ड्रामे मत कर मेरे सामने। ये सब नौटंकी मेरे सामने नहीं चलने वाली तेरी, समझी? पसंद ना पसंद से क्या मतलब है, शादी हो गई ना। और एक बात, ये सब बातें ना तेरे मायके में नहीं पता चलनी चाहिए किसी को भी, समझी? चुपचाप से काम कर। और हाँ, आज मेरे सारे कपड़े धो देना। तो तेरे यहाँ से मैगी वाली सब मशीन आई है ना, उसी में सारे कपड़े डालकर धोना और प्रेस भी कर देना बाद में सब में, ठीक है? और चुप कर, ये रोना धोना मेरे सामने मत कर। तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ ये सब, कि तेरे मायके वालों को फालतू ये सब बताएगी तो परेशान होंगे, दुखी होंगे। इससे अच्छा यही है कि चुपचाप से रहे इस घर में, और ये सब बात कहीं किसी से बोलना मत, गलती से भी। अरे मम्मी, ये सुबह सुबह का क्या ड्रामा लगा के रखा है? देख रही हूँ आजकल रोज घर में ड्रामे होते रहते हैं। अरे क्या बोलूँ, ये तेरी नौटंकी भाभी आई तो है घर में, जब देखो इसको मुंह ही बना रहता है, कभी खुश रहती ही नहीं है। ठीक है भाभी सुनो। हाँ बोलिए दीदी। अरे आपकी वो मैगी वाली साड़ी है ना, येलो कलर की, वो वाली साड़ी मुझे दे देना, ठीक है? मेरे कॉलेज में ना पार्टी है, फेयरवेल, मुझे पहन के जाना है। पर दीदी वो येलो वाली साड़ी तो मेरी बिल्कुल नहीं रखी हुई है, वो तो मैंने अभी एक बार भी नहीं पहनी। हाँ तो मैं पहनी हुई साड़ी पहनूंगी क्या? वो आपकी सबसे महंगी साड़ी है ना, और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद भी है। वो चुपचाप से साड़ी मुझे निकाल के दे देना, आज ही मेरे कमरे में रख देना, ठीक है? दीदी आप दूसरी साड़ी भी तो ले सकती हैं, वो मेरी मम्मी ने दी थी साड़ी, मुझे बहुत पसंद है, और वो साड़ी को मैंने अभी तक नहीं पहना। मैं सोच रही थी कि राकेश जी के साथ कहीं बाहर जाऊंगी तब वो साड़ी पहन कर जाऊंगी। ये देखो महारानी को, मेरा बेटा इसकी तरफ देखता तक नहीं है
और सपने सजो रही है उसके साथ घूमने जाने की। अरे वो तुझे पसंद ही नहीं करता है और तू उसके साथ घूमने जाने का सोच रही है। अरे ये तेरा सपना सपना ही रह जाएगा, वो तुझे देखना तक नहीं चाहता है। अरे वो तो हमने बस तेरे बाप के पास इतना पैसा था इसलिए मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे कर दी, वरना मेरा बेटा कभी तुझसे शादी ना करता। हमें तो बस पैसों की ज़रूरत थी इसलिए हमने अपने बेटे की शादी तुझसे करवा दी और हमें कोई लेना देना नहीं है तुझसे, समझी। वो तो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है तो जबरन मैंने शादी करवाई थी, इसीलिए तो वो तुझसे बात भी नहीं करना चाहता और ना ही तुझे 1% का भाव देता है और ना ही कभी देगा वो। इसलिए चुपचाप से अपने काम से काम रख, घर का काम कर और घर में ही रह। और वो महंगी वाली साड़ी निकाल के चुपचाप मेरी बेटी को दे दे, समझी। अब खड़ी क्या है, जा जल्दी से निकाल के ले आ साड़ी, दे मेरी बेटी को। देख रही हो ना मम्मी भाभी का तेवर, कैसे मेरे मुंह पर मना कर रही है कि नहीं दूंगी साड़ी, पैसों का घमंड दिखा रही है। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं सास हूँ, सास उसकी, सारा घमंड चूर चूर कर दूंगी, जैसा नचाऊंगी ना वैसे नाचेगी वो। हेलो दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।